जैसे ही के पाठक और शिक्षा मंत्री के बीच आपसी दूरी कटुता बढ़ी, कटुता उनके बीच आया और दूरी बढ़ी, वैसे ही शिक्षक समाज के लोग खुश नजर आए। उन्हें तब लगने लगा कि शिक्षा मंत्री का उपाय सही हो रहा है। अब शिक्षा मंत्री जी का यहां से बुढ़िया बिस्तर बंध जाएगा। तो सरकार में आने के बाद भी शिक्षकों के समर्थन में कुछ भी नहीं बोलना एक बड़ा घातक साबित हो सकता है तेजस्वी यादव जी के द्वारा, क्योंकि वो कुछ पहले जितना हम लोग के लिए या शिक्षा विभाग के लिए या शिक्षकों के लिए जितना लड़ते थे, शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए लड़ते थे, अब वो उनके अंदर जो जज्बा था वो खत्म हो गया है। या कुछ और मुद्दा है, ये तो अंदर की बात है, समझने की बात है, लेकिन पहले जितना एग्रेसिव हुआ करते थे तेजस्वी यादव, अब वो एग्रेसिवनेस उनके अंदर की खत्म हो गई है। वो शिक्षकों के लिए, शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए अब लड़ना नहीं चाहते हैं। शिक्षक ने खुल करके भाजपा और जदयू के खिलाफ वोटिंग की थी और वोटिंग के बाद यह पता चला था कि शिक्षक या कर्मचारी वर्ग के अधिकतर लोग जो थे वो राजद को वोट किए थे। जय हिंद, नमस्कार। आप देख रहे हैं एसएस लाइव। मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना न भूलें। नमस्कार दोस्तों, इस चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं शिक्षा मंत्री और के पाठक के बीच जो बातें चल रही हैं, जो उनके बीच परेशानियां हैं, उसको लेकर के। आपको बता दें कि शिक्षा मंत्री और के पाठक के बीच आपसी तनातनी बनी हुई है और उसको लेकर के शिक्षा मंत्री अपने आन बान शान के साथ उसको जोड़कर चल रहे हैं। लेकिन जो बिहार की स्थिति है, बिहार के परिप्रेक्ष्य में जो सरकार चलते हैं, आप सभी हम सभी जानते हैं, शिक्षा विभाग के जितने लोग हैं, शिक्षक से लेकर के शिक्षकेतर कर्मचारी से लेकर के पदाधिकारी तक, सभी जानते हैं कि जो यहाँ सरकार है यानी कि नीतीश कुमार के हाथों में ही सारा कमान होता है और वो अपने कमान के आधार पर ही कोई भी कामों का निर्णय करते हैं। और इसी क्रम में जब ये मामला उलझता हुआ नजर आया, इस मामले में लालू प्रसाद यादव की भी एंट्री हुई। लालू प्रसाद यादव ने भी इस मुद्दे पर, शिक्षा मंत्री चूंकि उनके पार्टी से हैं तो इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री से उन्होंने बात किया। लेकिन जब उन दोनों का सुलह करने के लिए मुख्यमंत्री के आवास पर बुलाया गया तो वहां पर नजारा कुछ और ही था। वहां पर के पाठक और उनके जो प्रमुख लोग हैं वो पहले से ही मौजूद थे और वहां पर जब शिक्षा मंत्री पहुंचे तो इनकी ही क्लास लग गई। अभी हाल फिलहाल में जो ट्रांसफर पोस्टिंग हुई है, क्योंकि जुलाई महीने में ट्रांसफर पोस्टिंग होती रहती है, तो इस महीने में ट्रांसफर पोस्टिंग हुई और जिसमें हमको जो लगता है कि इसमें शिक्षा मंत्री को वैल्यू नहीं दिया गया और के पाठक अपने हिसाब से, अपने मुताबिक के अनुसार उन्होंने लोगों का ट्रांसफर कराया, क्योंकि शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए के पाठक निकल पड़े हैं। जो नीतीश कुमार हैं उनके खासम खास हैं। जिस डिपार्टमेंट में भी किसी भी तरह की परेशानी देखते हैं उस डिपार्टमेंट में के पाठक जी को बैठा दिया जाता है, उसमें सुधार की गुंजाइश बढ़ जाती है। अभी शिक्षा विभाग में के पाठक जी जब से आए हैं तब से शिक्षा विभाग, शिक्षा महकमा में एक हड़कंप सा मचा हुआ है। शिक्षक हालांकि समय से ही विद्यालय जाया करते थे, पढ़ाई लिखाई की काज करते थे, लेकिन अब अगर कहा जाए तो 100% लोग इस पर काम कर रहे हैं, यानी कि पूर्ण रूप से समय से उपस्थित रहते हैं, पूर्ण रूप से क्लास कर रहे हैं और जो डाटा संबंधी बातें हैं, जैसे जो रजिस्टर संधान होता है, उन सभी का संधान भी अच्छे से किया जा रहा है। तो कुल मिलाकर कहें कि एक उन्होंने जो माहौल पैदा कर दिया, चाहे वो जिस रूप में आप ले, अफवाह के रूप में ले या तनाशाह के रूप में ले, लेकिन उन्होंने कुछ हद तक सुधार करने की बातें की। और जब इस तरीके के शिक्षा मंत्री और के पाठक बीच जैसे ही दूरी बनी, हालांकि शिक्षक सभी शिक्षा मंत्री से भी नाराज रहा करते थे, उनके बयानों से नाराज रहा करते थे, क्योंकि उन्होंने कई बार कई तरह के बयान शिक्षक के खिलाफ दिए और शिक्षक अभ्यर्थी के खिलाफ भी दिए। लेकिन जैसे ही के पाठक और शिक्षा मंत्री के बीच आपसी दूरी कटुता बढ़ी, कटुता उनके बीच आया और दूरी बढ़ी, वैसे ही शिक्षक समाज के लोग खुश नजर आए। उन्हें तब लगने लगा कि शिक्षा मंत्री का उपाय सही हो रहा है। अब शिक्षा मंत्री जी का यहां से बुढ़िया बिस्तर बंध जाएगा, क्योंकि शिक्षक या शिक्षा समाज के लोग
जिस काम के लिए आए वो तो करेंगे ही, लेकिन जो शिक्षा मंत्री हैं उनके द्वारा ही अनर्गल बयान दिया जाता है, उल्टा सीधा शिक्षक के खिलाफ बोला जाता है। एक पदाधिकारी होंगे तो निश्चित तौर पर एक शिक्षक के खिलाफ अनर्गल बयान वो नहीं देंगे और एक सभ्यता और सनीलता के अंतर्गत ही वो कार्य करेंगे। तो कुल मिलाकर कहें कि अब जब ये शिक्षा विभाग में इस तरीके का बात आया है, अब सुनने में यह भी आ रहा है कि शिक्षा मंत्री को हो सकता है कि दूसरे डिपार्टमेंट या दूसरा विभाग उन्हें मिल जाए और शिक्षा मंत्री किसी और को बनाया जाएगा। ये भी बातें चल रही हैं। उथल पुथल है, बिहार की राजनीति हम सभी से छुपा हुआ नहीं है। बिहार की राजनीति में बहुत सारे बातें आ रही हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि सरकार फिर से जो नीतीश कुमार है फिर से पलटी मार के फिर से भाजपा में जा सकते हैं। उधर कुछ लोग और ही बात कह रहे हैं कि एक नई कहानी भी बनाई जा रही है। कुछ चैनलों पर आपने देखा भी होगा कि तेजस्वी यादव को ही कहा जा रहा है कि वो जैसे महाराष्ट्र में खेला हुआ उसी तरह से कहीं खेला न हो जाए और यहाँ पर कहीं तेजस्वी यादव को ही सीएम बना करके बिहार में एक नई खेल का शुरुआत न कर दिया जाए, वो भाजपा के साथ मिलकर के। तो एक ये बात पक्ष है, एक दूसरा पक्ष है। तो हम लोगों को खैर इन राजनीतिक बातों से नहीं कुछ लेना देना है। हम लोगों को बस इतना लेना देना है कि जब तेजस्वी यादव जी ने अपने प्रण पत्र में साफ तौर से कहा था कि हमारी सरकार आएगी तो पहले कलम से ही 10 लाख नौकरियां देंगे, शिक्षकों को समान वेतन है वो करेंगे, पुरानी पेंशन देंगे, तो इन सारी बातें अब झूठी साबित होती जा रही है। कहीं ना कहीं उनका जो ये कार्यशैली बदला है और क्या कुछ बदला है ये आप सभी लोग क्रमबद्ध रूप से देख रहे हैं। शिक्षक ने खुल करके भाजपा और जदयू के खिलाफ वोटिंग की थी और वोटिंग के बाद यह पता चला था कि शिक्षक या कर्मचारी वर्ग के अधिकतर लोग जो थे वो राजद को वोट किए थे। अब जब सरकार में आ गई तो अब शिक्षक के सामने भी मजबूरी हो चुकी है, वो अब किसके साथ हो, किसको वोट करे। सरकार से तो लड़ाई है ही, तो सरकार में भी अगर देखा जाए तो सरकार में आने के बाद भी शिक्षकों के समर्थन में कुछ भी नहीं बोलना एक बड़ा घातक साबित हो सकता है तेजस्वी यादव जी के द्वारा, क्योंकि वो कुछ पहले जितना हम लोग के लिए या शिक्षा विभाग के लिए या शिक्षकों के लिए जितना लड़ते थे, शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए लड़ते थे, अब वो उनके अंदर जो जज्बा था वो खत्म हो गया है। ऐसे परिस्थिति में जब लोग उनके अंदर एक सीएम बनने की छवि देख रहे थे, अब लगता है कि लोग उन्हें सीएम बनने भी नहीं देंगे, क्योंकि सीएम बनने के लिए एक अच्छी खासी वोट की संख्या जो जरूरत थी वो जरूरत पड़ती है, वो जरूरत अब चूंकि सरकार में आने के बाद कुछ नहीं बोलना, बहुत सारे मुद्दे पर नहीं बोलना, उनके खिलाफ जो आदमी पहले सपोर्ट में थे अब उनके खिलाफ में जा रहे हैं। अब हालांकि जो कर्मचारी हैं, शिक्षक हैं, उन्हें यह भी सोचना पड़ रहा है कि वो जाए तो जाए किधर, क्योंकि पहले वो भाजपा से भी धोखा खा चुकी है, अब राजद से भी धोखा खा रही है और जदयू तो धोखा शुरू से करती ही रही है, क्योंकि वो हर समय सरकार में 15 साल से वो है ही। तो कुल मिलाकर के कहा जाए तो अब फिर से कोई नया समीकरण खोजने की तलाश में है, नए बात करने की तलाश में है। तो हम आपसे यही कहना चाहते हैं कि आप लोग इस चैनल से बने रहें और जो भी नई बातें, नई खबरें होंगी, नए विश्लेषण होंगे आपके साथ हम करेंगे। और कमेंट के माध्यम से आप लोग फीडबैक जरूर दिया कीजिए, ताकि आपका कमेंट ही हमें उत्साह भरता है कि हम आखिर आपके लिए कैसी वीडियो लाएं। तो आप लोग ने जैसा चाहा है वैसी बातें हम रखने का प्रयास किए हैं, आगे भी करेंगे। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय शिक्षक। शिक्षा विभाग की खबरों में बस इतना ही। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए संजीव समीर लाइव को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट के माध्यम से फीडबैक जरूर दें। साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।